बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बायो एनर्जेटिक्स का, और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेन और एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है जो कि हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो क्लास, अब जब हम डिस्कस करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिस वेवलेंथ को या जिस लाइट को, उसकी रेंज होती है 380 टू 750 नैनोमीटर। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कि डिफरेंट टाइप के कलर्स को या वेवलेंथ को या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो तो डिसअपियर हो जाती है, वो नजर ही नहीं आती, वो कलर नजर नहीं आता, और जो कलर या जो लाइट या वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होती, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें वही कलर्स नजर आते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस करें तो मेन पिगमेंट्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स, हमारे पास ये दो टाइप्स हैं। मेन पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, उनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। जैसे कि मेन पिगमेंट में हम बात कर सकते हैं क्लोरोफिल की, और अगर हम एक्सेसरी पिगमेंट्स को डिस्कस करें तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये असिस्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्लोरोफिल ए के साथ। और जो दूसरे पिगमेंट्स हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। ये इनका काम क्या है, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। जैसे कि कैरोटीनॉइड ने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको शिफ्ट करता है क्लोरोफिल बी में, और क्लोरोफिल बी ने जो भी एब्जॉर्ब किया उसको शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड द कैरोटीनॉइड्स। क्लास, क्लोरोफिल जो है दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आपको याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड जब पाइल अप होते हैं तो दे फॉर्म द ग्रेनम। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो साइट है दैट इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की जगह पर क्लोरोफिल या डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं लाइट कैप्चरिंग में या लाइट एब्जॉर्बिंग में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। डिफरेंट टाइप की क्लोरोफिल्स हो सकते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, और ये प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक प्लांट्स में और एल्गी में। इनका काम क्या है, ये मेनली एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स को या डिफरेंट लाइट को, जैसे कि एब्जॉर्ब करते हैं वॉयलेट ब्लू, वॉयलेट टू ब्लू, एंड फ्रॉम ऑरेंज टू रेड इन वेवलेंथ्स को। ग्रीन, येलो, इंडिगो, ये वेवलेंथ्स जो हैं ये सबसे ज्यादा लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होती हैं फ्रॉम द क्लोरोफिल। अगर हम कैरोटीनॉइड्स को डिस्कस करें तो दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी प्रेजेंट किसमें होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, यानी कि येलो, रेड, ऑरेंज ये पिगमेंट्स हो सकते हैं। कुछ जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसी कैरोटीनॉइड्स के अंदर हमारे पास दो और कैटेगरीज हैं, द वन इज कैरोटीन्स एंड द अदर वन इज ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स जो हैं ये रेड ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम कैरेट की बात करें तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है जो हमारी आई के लिए बहुत बेहतर है। लाइकोपेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टोमेटो के अंदर। अगर ज़ैंथोफिल्स को डिस्कस करें तो दीज आर द येलो पिगमेंट्स, और फ्यूकोजेंथीन आपने पढ़ा होगा ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप के कैरोटीनॉइड्स, इनका काम क्या है, ये भी एक्सेसरी पिगमेंट्स, इनका काम क्या है, दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये हेल्प करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है ये डिफरेंट टाइप के कलर्स या वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोफिल का। बच्चों, क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है टू मेन पार्ट्स पर, द वन इज हेड एंड द अदर वन इज टेल। आपको यहाँ डायग्राम में इसका हेड रीजन नजर आ रहा है एंड दिस इज द टेल रीजन। इसका हेड कैसा होता है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर।
Hydrophilic means water loving. This is flat, square and light absorbing. यहाँ पर प्रेजेंस होती है पोरफायरिन रिंग की. ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द पोरफायरिन रिंग. या हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं टेट्रापायरोल रिंग. टेट्रापायरोल मतलब 4 पायरोल रिंग है. 1 2 3 4, ये 4 पायरोल रिंग है. पोरफायरिन रिंग या टेट्रापायरोल रिंग, इनके दरमियान में जो सेंट्रल एटम होता है दैट इज मैग्नीशियम. और ये मैग्नीशियम जो है वो इन पायरोल रिंग के नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं. तो यूं स्ट्रक्चर किसका बन जाता है? हेड ऑफ द क्लोरोफिल. और यहां पर देखें इसी क्लोरोफिल के हेड में अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CH3 हो तो तब हम टर्म यूज करते हैं क्लोरोफिल A. और अगर वहां पर CHO प्लेस हुआ हो तो देन इट विल बी द क्लोरोफिल B. और क्लास अगर हम इसकी टेल रीजन को डिस्कस करें, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. दिस इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. अगर ये थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर है तो इस पे ऊपर की तरफ जो प्रेजेंस होती है वो किसकी होती है? हेड रीजन की. और नीचे की तरफ जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है वो इसका टेल रीजन होता है. इसके अलावा दिस इज फॉर्म बाय द हाइड्रोकार्बन चेन. इसमें कार्बन 20 और हाइड्रोजन 39 होते हैं. और इस चेन के लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइटोल चेन. यही कुछ हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल. अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का जो हीम है उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होते हैं. सिर्फ डिफरेंस कहां पर होता है? इन द सेंट्रल एटम. हीम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो आयरन होता है और क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम होता है और बाकी का स्ट्रक्चर इनका सेम होता है. और क्लास अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B में. मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल A, जबकि क्लोरोफिल B जो है दिस इज एक्सेसरी पिगमेंट. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B में जो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है दैट इज मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होगा हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ तब उसके लिए टर्म यूज करेंगे क्लोरोफिल A. और अगर वहां पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा तो तब हम टर्म के यूज करेंगे क्लोरोफिल B की. इसी फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर इनके फॉर्मूला में चेंज आ जाता है. इन सब में इन दोनों में प्रेजेंस है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम. सिर्फ इन 2 जगहों पे जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप. अगर हम क्लोरोफिल A की बात करें तो तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, but it is absent in the photosynthetic bacteria. Only it is present in the eukaryotic photosynthetic organisms. Chlorophyll B, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्जी है, उन सब में क्लोरोफिल A के साथ क्लोरोफिल B भी प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल A का कलर है ब्लू ग्रीन और क्लोरोफिल B जो है दिस इज येलो ग्रीन इन कलर. क्लोरोफिल A में हमें डिफरेंट टाइप या डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो मिलती हैं जो कि डिफर करती हैं एक दूसरे से रेड एब्जॉर्बिंग पीक में, जैसे कि 670, 680, 690 और 700. लेकिन क्लोरोफिल B के अंदर हमें ऐसी कोई भी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो नजर नहीं आती. तो ये था डिफरेंस क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का. आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं और क्लोरोफिल A और B में क्या डिफरेंस है. होपफुली आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.